हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 8 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of set 2, 4 are related to each other, but no element of set 1, 3, 5 is related to any element of set 2, 4। तो मेरा क्वेश्चन है, हमें सेट ए क्या गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सेट ए के एलिमेंट्स है। आर की डेफिनेशन क्या, रिलेशन की ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब देखिए इवन कब आता है, जब दो ऑड के बीच में सब्ट्रैक्शन हो या फिर दो इवन नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। यानी ए और बी दोनों ऑड होने चाहिए या फिर ए और बी दोनों इवन होने चाहिए। ऑड नंबर क्या है 1 3 5, इवन क्या है 2 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर इक्वल टू क्या होगा 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 5, 1, 5, 3, 5, 5। इनमें जब भी कोई भी एलिमेंट उठाइए उनके बीच में सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 सभी आर का पार्ट है, ठीक है। दे ऑल बिलोंग टू आर, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 5 बिलोंग्स टू आर, 1, 5 बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। और 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो देखिए रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन हो गए। देयरफॉर रिलेशन क्या आ गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। नाउ अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। आप देख सकते हैं इन सेट 1 3 5 ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन दैम इज इवन। सभी एलिमेंट आप देखिए 1 3 5 में क्या ऑड नंबर है, कोई भी दो ऑड नंबर उठाइए उनके बीच का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा। तो इसका मतलब 1 3 5 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सिमिलरली इन सेट 2, 4 आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट क्या इवन है। ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन दम इज इवन, ठीक है। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस हमेशा इवन होगा, तो इसलिए इसमें भी सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन ये जो दो सेट है 1 3 5 2 4, नो एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2, 4 एज द डिफरेंस बिटवीन दम इज ऑड, ठीक है। 1 3 5 और 2 4 के किसी भी जो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, इवन नहीं होगा, तो इसलिए उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 given by first part r equal to a comma b mod a minus b is a multiple of 4, second part r equal to a comma b a equal to b is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1 in each case। तेरा क्वेश्चन 9, सेट ए क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। z क्या होता है, सभी इंटीजर होते हैं और इंटीजर्स की रेंज क्या है 0 से 12 के बीच में। इसका मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 13 एलिमेंट्स है, 0 से लेकर 12 सभी इंटीजर्स सेट ए के पार्ट है। ना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में रिलेशन की डेफिनेशन है। तो आर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए ये पूरे एलिमेंट्स लिखे, मैं एक एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। ए और बी आप सेट ए में से लेंगे, यानी 0 से लेकर 12 के बीच में कोई भी इंटीजर, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो 0 0 उनके बीच का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली 0 4 0 8 0 12, इनमें चारों में से कोई भी आप एलिमेंट उठाइए उनके बीच का सब्ट्रैक्शन हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली आगे देखते हैं 1, 1, 1, 5, 1, 9, इनमें भी सभी एलिमेंट में के बीच का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। सिमिलरली 2 2 2 6 2 10, ठीक है, 3 3 3 7 3 11 4 0 4 4 4 8 4 12 5 1 5 5 5 9 6 2 6 6 6 10 7 3 7 7 7 11 8 0 8 4 8 8 8 12 9 1 9 5 9 9 10 2 10 6 10 10 11 3 11 7 11 11 12 0 12 4 12 8 12 12, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट उठाइए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सभी एलिमेंट मैंने आर के आपको एक बार रीड करके बता दिया। अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 12, ये क्या है, आर के पार्ट होंगे, क्यों, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया। सिमिलरली 0, 4 आर का पार्ट है, 4, 0 भी आर का पार्ट है, तो सिमेट्रिक आ गया।
आगे देखते हैं 0,4 आर का पार्ट है, 4,8 आर का पार्ट है, 0,8 भी आर का पार्ट है, यानी ट्रांजिटिव आ गया। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, हमें यह भी पता ना था कि 1 से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं 1 1 1 5 1 9। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या है, 1 1 1 5 1 9। और अगर आपको सेट के फॉर्म में लिखना है तो 1, 5, 9, ये सभी क्या है, 1 से रिलेटेड है। सेकंड पार्ट देखते हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में रिलेशन की डेफिनेशन है। और ए और बी की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे आपको पता है, 0 से लेकर 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो सब। अब देखिए इस बार मैं ए और बी की वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ, उनको ए और बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए आर की डेफिनेशन ऐसे गिवन है हमें सेकंड पार्ट में, ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब इसकी हेल्प से आर के क्या क्या एलिमेंट आ गए, ए कॉमा ए, क्योंकि ए इक्वल टू ए हमेशा होता ही है, ए कॉमा बी ये गिवन है, यानी ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए भी आप बोल सकते हैं, यानी बी कॉमा ए भी आर का पार्ट होगा और बी कॉमा बी भी आर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी इक्वल टू बी हमेशा होता है। तो आर में कम से कम 4 एलिमेंट तो आपको ऐसे ही मिल गए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू बी होता है तो बी इक्वल टू ए आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और हर एलिमेंट खुद से तो इक्वल होता ही है, यानी ए कॉमा ए भी पार्ट होगा, बी कॉमा बी भी पार्ट होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये भी हमने देख लिया। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो रिलेशन आर हमें गिवन है वो क्या, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ना हमें पूछा गया था सेट रिलेटेड टू 1, वो क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1, क्योंकि ए इक्वल टू बी होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही इंटीजर है जो 1 के बराबर होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो सेट रिलेटेड टू 1 क्या होगा, 1, सेट ऑफ 1, सिर्फ एक एलिमेंट 1 होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, second part transitive but neither reflexive nor symmetric, third part reflexive and symmetric but not transitive, fourth part reflexive and transitive but not symmetric, fifth part symmetric and transitive but not reflexive। ठीक है, हमें ये पांचों पार्ट में एक कंडीशन गिवन है, उनके हिसाब से आपको कोई भी एक एग्जाम्पल देना है रिलेशन का। तेरा क्वेश्चन 10, फर्स्ट पार्ट में देखिए मैंने रिलेशन लिया है आर इक्वल टू 0,1 1,0। तो इसमें देखिए 0,0 आर का पार्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 0,1 आर का पार्ट है, 1,0 आर का पार्ट है, लेकिन 0,0 आर का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए 0,1 बिलोंग्स टू आर, 1,0 बिलोंग्स टू आर, लेकिन सिमेट्रिक हो गया। तो यही हमें एग्जांपल पूछा गया था, एक ऐसा रिलेशन देना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया 0,1 1,0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में मैंने एग्जांपल दिया आर इक्वल टू सेट क्या है 0,1 1,2 0,2। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं 0,0 आर का पार्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में देखते हैं 0,1 आर का पार्ट है लेकिन 1,0 आर का पार्ट नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव में देखते हैं 0,1 आर का पार्ट है, 1,2 आर का पार्ट है, 0,2 भी आर का पार्ट है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रहा एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में मैंने एग्जांपल लिया आर इक्वल टू 0,0 0,1 1,0 1,1। तो इसमें देखिए 0 0 1 1 आर का पार्ट है। ठीक है, 0 1 और 1 0 आर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन हम देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिया आर इक्वल टू 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 0 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आप देख सकते हैं 0 0 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0,1 तो आर का पार्ट है लेकिन 1,0 आर का पार्ट नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव की कंडीशन मतलब 0,1 1,2 0,2। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रहा फोर्थ पार्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, मैंने क्या एग्जांपल लिया है आर इक्वल टू 0 1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0। तो 0 0 आर का पार्ट नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 0 1 1 0 आर का पार्ट है तो सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है। और ट्रांजिटिव देखते हैं 0 1 1 2 0 2 आर का पार्ट है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रहा फिफ्थ पार्ट का एग्जाम्पल। ओके, तो
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू।